हाय फ्रेंड, टुडे वी डिस्कस आईटीसी स्टॉक्स। जैसा कि हम जानते हैं कि ट्यूसडे को 6% आईटीसी का शेयर टूटता है, तो हम जानने की कोशिश करते हैं कि ये आईटीसी स्टॉक क्यों ऐसा गिरा। तो जैसे कि हम देख सकते हैं कि ये इस आर्टिकल में क्या कहते हैं, यूनियन मिनिस्ट्री ने एक डॉक्यूमेंट को दिया है जिसमें ये बताया गया है कि एक एक्सपर्ट कमेटी को बनाया गया है जो कि टैक्स पॉलिसी बनाएगी टबैको प्रोडक्ट्स पे। तो आप जानते ही हैं कि आईटीसी का शेयर जो है 70% जो है प्रॉफिट सिगरेट सेगमेंट से आता है, इसीलिए स्टॉक जो है 6% करेक्ट हुआ है। फॉर आईटीसी द सेल्स एवरीथिंग फ्रॉम इंस्टेंट फूड, स्नैक, ग्रोसरी, ब्रांड लाइक स्वस्ति। तो पिछले क्वार्टर में इसका स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट 3000 करोड़ रुपए था, जो जून 21 में था। रेवेन्यू ऑपरेशन 36% जो YoY बढ़ा था। अवनीश जो ये एडिवाइस सिक्योरिटीज़ जो हैं आईटीसी बारे में कहते हैं कि जब तक कि ये चीज़ क्लियर नहीं होती रिगार्डिंग टैक्स इन टबैको प्रोडक्ट्स, तब तक स्टॉक ये रेंज बाउंड में ही रहेगा। तो हमें इसका चलते हैं नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर तक इसका वेट करना पड़ेगा, बजट डे तक, कि ये स्टॉक कैसा परफॉर्म करेगा, क्योंकि जो इसका जो है 70% जो प्रॉफिट आता है आईटीसी का, वो सिगरेट सेगमेंट से आता है। क्योंकि ये द एक्सपर्ट ग्रुप ऑफ टबैको टैक्सेशन विल रिपोर्टली हैव ऑफिशियल ऑफ यूनियन हेल्थ मिनिस्ट्री, फाइनेंस मिनिस्ट्री, जीएसटी काउंसिल एंड नीति आयोग मेंबर्स and the World Organization India has the health commission. The panel will analyze the existing tax structure. जो पैनल जो बना है यूनियन मिनिस्टर द्वारा, वो एनालाइज करेगा कि जो अभी तक टैक्स रेजीम है टबैको प्रोडक्ट के लिए वो ठीक है कि नहीं, या उसको बढ़ाना है कि घटाना है। तो इसलिए ये चीज़ें जब तक क्लियर नहीं होगी तो आईटीसी स्टॉक अब तभी तक रेंज बाउंड होगा। और इसी तरह के और भी जो शेयर्स हैं इसी सेक्टर में, जैसे गोडलीफ फिलिप्स का जो भी वो भी 1.4% गिरा है। इसी तरह हम देख सकते हैं कि आईटीसी से अब रेंज बाउंड रहेगा। अब उसका हम चार्ट देखते हैं। चार्ट में देखते हैं कि ये स्टॉक जो है आपका जुलाई से अगस्त लेकर सितंबर तक एक रेंज बाउंड में रहता है, और सितंबर में क्या कहते हैं इसमें जो वॉल्यूम आता है, और ये जो स्टॉक ये है 262 तक जाता है। और जैसे ही ये न्यूज़ कल आती है कि ये कमेटी फॉर्म हुई है फॉर टैक्स पर्पस इन टबैको प्रोडक्ट्स, ये स्टॉक 6% फेल करता है। तो ये स्टॉक क्या कहते हैं अगले बजट तक, फरवरी बजट तक रेंज बाउंड तक रहेगा। तो इसमें मेरे हिसाब से स्टॉक ये देखिए, स्टॉक कहते हैं बढ़ा है तो विद वॉल्यूम बढ़ा है, वॉल्यूम से बढ़ा है, लेकिन स्टॉक में ये न्यूज़ आने की वजह से स्टॉक जो है इसका मोमेंटम लॉस्ट हो गया है। और जब तक ये टैक्स की बात क्लियर नहीं होती तब तक हमें स्टॉक से दूर रहना चाहिए, क्योंकि ये स्टॉक फिर से अपने 215 की रेंज में आ सकता है। 215 से 205 की रेंज में ही स्टॉक आ सकता है। तो इसलिए हमें इस स्टॉक को पेशेंस से देखना है कि ये जो पैनल है वो टैक्स रिजीम में क्या कर सकता है, या तो बढ़ सकता है या तो घट सकता है, क्या फ़र्क पड़ा। क्योंकि हम तो जानते हैं कि आईटीसी का 70% जो प्रॉफिट्स हैं सिगरेट सेगमेंट से आता है, अदर्स के आते हैं फूड कंजम्पशन सेक्टर से आता है, कुछ होटल सेक्टर से आता है, और कुछ पेपर सेक्टर से आता है। तो सबसे ज़्यादा इसका जो है 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो यदि टैक्स बढ़ता है तो इसके मार्जिन पे, एबिटा पे फ़र्क आएगा। थैंक यू।